Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise. So here your exercise is on your screen. Sanskrit is dash Hindi, but the former is easier dash the latter. बेटे संस्कृत इज डैश हिंदी लाइक हो सकता है एज हो सकता है लाइक और लाइक अब पहले तो अंतर समझो बेटा जो ये एज होता है ये जैसे का बोध कराता है और जो ये लाइक होता है ये भी की तरह के जैसे का बोध तो कराता है लेकिन ये सिमिलैरिटी को बताता है। ठीक है, जब कोई चीज किसी तरीके से आइडेंटिकल होती है उस अंदाज को बताता है। तो यहां पर संस्कृत इज लाइक हिंदी बट द फॉर्मर इज इजियर। इजियर हमारा कंपेरेटिव डिग्री है। इसके बाद क्या लगेगा? लाइक तो आ नहीं सकता, एक गलत हो गया। देन आ सकता है, दैट नहीं आ सकता, गलत हो गया। देन ये टाइम के लिए होता है तो या तब, एडवर्ब ऑफ टाइम, गलत हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? सी ऑप्शन। संस्कृत इज लाइक हिंदी बट द फॉर्मर इज इजियर देन द लेटर। दूसरी बात, फॉर्मर। फॉर्मर होता है बेटा भूतपूर्व। जब दो चीजें आती हैं या दो व्यक्ति आते हैं, जो पहले आया वो फॉर्मर, जो बाद में आया वो लेटर। अब यहां पर हमारे पास ये दोनों एंटोनिम्स दिए गए हैं। अब ये फॉर्मर किसके लिए आया? फॉर्मर आया आपके संस्कृत के लिए, और ये लेटर किसके लिए आया? ये हिंदी के लिए। फातिमाज डैश टू श्रीनगर। कमिंग हो सकता है, टू कम गलत हो गया। ये है फातिमा इज टू कम सेंस नहीं बनाएगा, ये ड्यूटी और रूटीन की बात करता है। कमिंग, गोइंग टू कम, कमिंग ये हो सकते हैं। दूसरी बात बेटा, उसका पर्पस क्या है? डैश हर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अपने परदादा या परदादी से मिलने की बात की गई है। अब बेटे विजिट तो आ नहीं सकता, अब टू विजिट हो सकता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, गोइंग टू कम इसका मतलब है अबाउट टू कम, बस आने ही वाली है। आई एम आई है और ये क्या है बेटे? आ रही है। बेटर ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी। फातिमा इज कमिंग टू श्रीनगर टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स। ये नहीं होता तो इसका चुनाव करना पड़ता हमें। काफी लॉजिकल चीजें होती है ये, जिनमें जरा जरा सा अंतर होता है, और इसको समझने के लिए बस एक ही चीज हेल्प करती है, आपकी बार बार की प्रैक्टिस। नेक्स्ट है बेटे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डैश डिड द फर्स्ट मैन वॉक ऑन द मून। द स्टूडेंट्स रिप्लाइड इन 1969। अब जब ये बात आई है बेटे तो ये किसके बारे में जानकारी दे रही है? टाइम के बारे में। ठीक है, अब व्हेन हो सकता है, वेयर प्लेस के लिए आया, गलत हो गया। हु, बेटे व्यक्ति का नाम जानना होता, कौन गया था, तो ये लिखते, गलत हो गया। वट, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? व्हेन डिड द फर्स्ट मैन वॉक ऑन द मून। डैश डिड जेसिका मैरी। शी मैरिड टू जोसेफ। अब यहां जोसेफ आया बेटा, व्यक्ति का नाम है तो यहां पर व्यक्ति का नाम चाहिए। वट डिड, गलत हो गया। वट का प्रयोग ज्यादातर हम प्रोफेशन के लिए करते हैं यहां पर, जैसे व्हाट इज योर फादर। और जब हु का प्रयोग करते हैं तो उनका नाम बताना होता है, तो हु डिड हो सकता है। विच बेटे चॉइस के लिए आता, गलत हो गया। वाई रीजन को बताता है तो क्या आ जाएगा? हु। लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो कई बार आप लोगों को वहां पर हुम भी मिलेगा। हुम, सॉरी मैं उल्टा बता गया। हु डिड जेसिका मैरी। जेसिका हमारा सब्जेक्ट है, किससे शादी की? ये अगर दोनों दे रखे हों तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम हुम का प्रयोग करेंगे बेटा। ठीक है, तो हुम हम ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और स्पीकिंग के अंदर हु का प्रयोग कर देते हैं, या अमेरिकन इंग्लिश के अंदर हु का प्रयोग कर देते हैं। अनिल हैज अ डैश ट्रेन्ड अल्सेशियन डॉग फॉर द स्निफर स्क्वाड। अब एक चीज देखेंगे बेटे, यहां पर हमें दिया गया है डैश ए डैश ट्रेन्ड अल्सेशियन डॉग।
बिगर देन, बेटे कहीं पे कंपैरिजन तो है ही नहीं, तो ये तो कट जाएगा। बिग हो सकता है, बिगेस्ट, बेटा ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पर द बिगेस्ट ऑफ द सिटी होता या इन द वर्ल्ड होता तो हम सोचते, तो ये तो कट गए हमारे। क्या आ जाएगा? बिग। आमिर इज अ डैश शॉफर एंड नेवर मेक्स एनी मिस्टेक। शॉफर कौन होता है? बेटे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आदि होते हैं या बड़े लोग होते हैं, वो अपना एक पर्सनल ड्राइवर रखते हैं, उसे हम अक्सर क्या कहते हैं? शॉफर। ए डैश। अब बेटे यहां पर जो शब्द चाहिए वो किसके लिए आएगा? आपके आमिर के लिए आएगा। जैसे यहां पर ये बिग किसके लिए आया था? डॉग के लिए एडजेक्टिव था, वैसे यहाँ एडजेक्टिव चाहिए। केयर, केयर तो नाउन हो जाएगा या वर्ब हो जाएगा, गलत हो गया। केयरफुल हो सकता है, केयरफुली ये तो एडवर्ब हो गया। अगर ड्राइव की बात आती कि आमिर ड्राइव्स, तो हम लिखते केयरफुली, गलत हो गया। द केयरफुल सेंस नहीं बनाता। क्या आ जाएगा बेटा? A careful chauffeur. The deer ran dash from the spot and disappeared in the forest. अब बेटे द डियर रैन डैश, रैन आया है, वर्ब आई है। वर्ब के लिए हमें चाहिए तो एडवर्ब चाहिए होगा, क्रिया की विशेषता जो बताए। क्विक, क्विक तो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, ये गलत हो गया। क्विकर, ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, ये भी गलत हो गया। क्विकली हो सकता है, द क्विकली सेंस नहीं बनाएगा बेटे, क्या आ जाएगा? क्विकली। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिप ड्राइव्स टू डैश। अब इसमें भी ड्राइव की बात की गई है बेटा, वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कराना है। दूसरी बात टू, हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जैसे एज, एज, सो, एज, टू और टू, और यहां कुछ भी नहीं, यहां पर इनफ टू, इनफ टू, और आमतौर पे वेरी का प्रयोग भी किया जाता है। तो बेटे इस पोजीशन पे कभी भी कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाया जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री होता है। यहां पर हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, या तो एडजेक्टिव की या किसकी बेटा? एडवर्ब की। तो अब यहां पर हमें ड्राइव दिया गया है, एडवर्ब चाहिए, तो क्या आ जाएगा? और वो भी पॉजिटिव डिग्री। फास्टली तो है नहीं, फास्ट हो सकता है, फास्ट कंपेरेटिव डिग्री, और फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। क्या आ जाएगा बेटा? फास्ट। इन तीन बिंदियों को, डॉट्स को क्या कहते हैं? एलिप्सिस। यानी आगे की जो बात है वो अंडरस्टूड है, इतनी तेज चलाता है कि भाई चलाना नहीं चाहिए। व्हाट इज द स्टोरी डैश बैंडिट क्वीन? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ हो सकता है, ऑन गलत हो जाएगा, एट गलत हो जाएगा, अबाउट हो सकता है। लेकिन अबाउट बैंडिट क्वीन लिख दिया तो आगे क्या लगाएंगे? गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा ऑफ बैंडिट क्वीन, बाउट, ये डी यहां पर आ जाएगा। What happened dash the end of the tail of her was? Tail, बेटे एक होता है TAIL, ये होता है पूंछ के लिए, एंड के लिए, और टेल क्या है? ये है दास्तां, कहानी। वॉज, ये है बेटे कष्ट, मुसीबतें, और एक होता है वॉज, बी का पास्ट टेंस सिंगुलर नंबर में, और एक होता है बेटा VOWS, ये होते हैं कसमे वायदे। आप जैसे विद्वान लोग अक्सर एक बात कहते हैं, वॉज मेड इन द स्टॉर्म आर सून फॉरगॉटन इन द काम। तो बेटे ये कष्टों की बात आई, उसके दुखों भरी दास्तां की बात आई, और यहां पर एक फ्रेज आ गया डैश द एंड। ऑन द एंड गलत हो जाएगा, इन द एंड हो सकता है, एट द एंड हो सकता है, फ्रॉम गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमें किसकी बात की गई है? वहां पर फिनिश करने वाली। तो ये तो बिगनिंग पॉइंट के लिए होता है, तो यहां पर क्या लगाया जाता है बेटे? एट द एंड ऑफ द टेल ऑफ हर वॉज। तो ये थे आपके सेंटेंसेस आज के लिए, बड़े ही लॉजिकल थे। अगर आप थोड़ा सा समझ बूझ के साथ करेंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।